महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथागत के धम्म में जीवन को व्यवस्थित रखने हेतु कुछ नैतिक सिद्धांत जिसे कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, जिसे हम शील कहते हैं, सदाचरण कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म नैतिकता पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक बन करके जीवन जीता है, अपनी दिनचर्या को उसमें स्थापित करता है, वह अपने लिए तथा औरों के लिए भी सोचता है, अपना भी हित करता है और दूसरों का भी हित करता है। न मन में किसी प्रकार की बुराई निर्माण करता है, काया से, वाणी से और मन से शुद्ध रहकर शील संपन्न होते हुए जीवन व्यतीत करता है, जिसे तथागत के धम्म में विशेष रूप से नैतिक आधार या नैतिक सिद्धांत में सदाचरण कहते हैं। सद आचरण, सदाचरण जिसे शील कहा जाता है पाली भाषा में। भगवान बुद्ध ने शील को जीवन का आधार बताया है। जीवन यदि हम जी रहे हैं, इस जीवन को बेहतर बनाना है, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह शीलों को प्राथमिकता दे। बिना शीलों को प्राथमिकता दिए बगैर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं जा सकता। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सदाचारी बनने का प्रयास करें। व्यक्ति सदाचारी कैसे बने? सांसारिक जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि पंचशील का पालन करना बड़ा कठिन है, पंचशील का पालन नहीं हो पाता। तो पंचशील का पालन करना कठिन नहीं है, लोग उसे कठिन बना के रखे, क्योंकि हमारे जीवन में हमने उसे आचरण में नहीं लाया, इसलिए वो कठिन बना है। लंबे समय तक इसका कोई अभ्यास, प्रयास, कोशिश नहीं हुई। लोग अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में बड़े हुए, अंधेरे में अपनी जीवनचर्या रखी और अंधेरे में ही कईयों पीढ़ियां मर गई। चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए, हिंसा करते हुए कईयों पीढ़ियां पैदा हुई, कईयों पीढ़ियां मर गई। उसी को देखते हुए लोगों के दिलो दिमाग में, उनके ब्लड सर्कुलेशन में वही चीज रचा बसा है जो कईयों पीढ़ियों से चली आ रही है। इसलिए लोगों को लगता है कि पंचशील का पालन करना असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म हमेशा यह कहता है, प्रयास करो, कोशिश करो। यदि आप अपनी मेहनत, अपनी कोशिश जारी रखोगे और संयम रखोगे अपने आप के ऊपर, तो एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, एक ना एक दिन जरूर आप उसमें प्रतिष्ठित होंगे। कईयों जगह हम
कईयों लोगों के उदाहरणार्थ देखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ों मति होत सुजान। रसरी आवत जात के सील पर पड़त निशान, सील पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, चरित्र पर भी निशान पड़ जाता है यदि बार बार कोई चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से वो याद हो जाता है, बार बार उसे पढ़ने से याद हो जाता है। तो करत करत अभ्यास के जदों मति होत सुजान। हमें अपने जीवन में यह बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि क्या हम वास्तव में अभ्यास करते हैं। यदि हम अपने जीवन में अभ्यास नहीं कर रहे होंगे तो यह इसका जो बेनिफिट है या पंचशील का पालन करने का जो कार्य है वह साकार होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण यही है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सील कहने से सील नहीं होता, सील को धारण करना होता है। सीलेन सुगतिं यन्ति, सील को धारण करने से ही सुगति है, सील का पालन करने से ही सुगति है, सील का पालन करने से ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव और परिवर्तन है। यदि हम सीलों को नहीं पकड़ेंगे, सील को धारण नहीं करेंगे, चाहे वह पहला ही सील क्यों ना हो, दूसरा ही सील क्यों ना हो, एक एक सील को हमें मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। प्राणी हिंसा से मुझे दूर रहना है, किसी भी प्राणी की हिंसा मुझे नहीं करना है, ये भाव आपको अपने दिलो दिमाग में बिठाना होगा और इसी भाव से ही आपको अपनी दिनचर्या बनाना होगा कि मुझे नहीं करना है, प्राणी हिंसा से मुझे दूर रहना है, सभी प्राणियों के प्रति मेरे अंदर मैत्री स्थापित करके रखना है। ये मन में हमें सोच विचार निर्माण करके चलना होगा। दूसरा, अदिन्न दान वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, कि मैं अपने जीवन में किसी की वस्तु को नहीं लूंगा, नहीं चोरी करूंगा, नहीं उठाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा मेरे मन को मैं किसी भी चीज को लेने से रोकने का काम करूंगा। इस तरह से चोरी से भी मुझे दूर रहने हेतु प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, कोशिश करना होगा और यह बिना कोशिश के नहीं हो सकता, प्रयास के नहीं हो सकता। हमें कोशिश करना ही होगा, प्रयास करना ही। यदि मन में लोभ जगता है तो देखना होगा कि मेरे अंदर इस वस्तु के प्रति लोभ जगा है, इस भोजन के प्रति मुझे लोभ जगा है, आसक्ति जगी है, इस कपड़े के प्रति मेरे अंदर आसक्ति जगी है। आसक्ति किसी भी चीज के प्रति जग सकती है, लेकिन उसे जानना है कि इस चीज के प्रति मेरी आसक्ति जगी है और मैं इसे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, चोरी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो है मन में जो गलत भाव जो निर्माण हुए, उसी समय उसे देखकर उसे रोकना होगा कि नहीं, चोरी नहीं करूंगा, दूसरों की वस्तु को नहीं लूंगा। ऐसी जो भावना है उसे हमें निर्माण करना होगा, तभी उसका जो लाभ है वह हमें हासिल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, अन्यथा शील मजबूत नहीं हो सकता। बिना लोभ के, बिना लालच के कोई आदमी कैसे चोरी कर ले? बिना चाहिए का भाव यदि नहीं आएगा तब तक चोरी नहीं कर सकता। आदमी तभी चोरी करेगा जब उसको चाहिए, जब नहीं चाहिए तो चोरी हो ही नहीं सकती। चोरियां हो रही हैं इसका मतलब चाहिए का भाव है।
आसक्ति है, लोभ है, तभी तो चोरी हो रही है। वैसे ही प्राणी हिंसा का भाव है तो किसी के प्रति द्वेष है तभी तो हिंसा हो रहा है। बिना द्वेष के कैसे आप किसी को मार पाएंगे? द्वेष जगाना पड़ता है तब जाके कोई किसी को हिंसा कर पाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमें सीलों को मजबूत करना है। यदि सीलों को मजबूत करना है, सीलों का पालन करना है, तो हमें ना तो लोभ जगाना है ना तो द्वेष जगाना है। इसलिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि हम अपने जीवन में सीलों का पालन करते हैं, सीलों का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सीलवान बनना भगवान बुद्ध के धम्म में बहुत ही आवश्यक है। बिना सीलों के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे ही हम तीसरा सील देखते हैं, कामेश सुमिच्छा चारा वेर मणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं अपने जीवन में अनैतिक आचरण से दूर रहूंगा। अनैतिक आचरण, नैतिक आचरण और अनैतिक आचरण, मन में यदि कोई किसी के प्रति, कोई पुरुष के प्रति या कोई स्त्री के प्रति अनैतिकता उनके मन में उत्पन्न होती है, किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति गलत भाव निर्माण होता है, इसे अनैतिक आचरण करते हैं, अनैतिक व्यवहार करते हैं। जो काम वासनाओं से संबंधित है, जो गलत संगतियों से संबंधित है, गलत आदतों से संबंधित है, ऐसे चीजों से व्यक्ति को दूर होना चाहिए। तो वह व्यक्ति अपने जीवन को शील में प्रतिष्ठित कर सकता है, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, अपने जीवन को सही कर सकता है। तो इसी तरह हम अपने जीवन को उचित मार्ग पर लाने का प्रयास करें, उचित मार्ग पर लाएं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम अपने जीवन में सुखी और सफल हो सकते हैं। चौथा सील भी देखें, मूसा वादा वेर मणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। आदमी झूठ क्यों बोलता है? कोई फायदे के लिए झूठ बोल रहा होगा। किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए, कि मेरा झूठ बोलने से क्या फायदा हो जाएगा, ऐसा सोच करके कोई आदमी झूठ बोलता है। बेवजह झूठ क्यों बोले? यदि कहीं फायदा ना हो तो झूठ नहीं बोलने वाला, सत्य ही बोलेगा। यदि वो कहीं पर गलत होगा तभी वह झूठ बोलेगा। यदि वह कहीं गलत दिशा में गया है और उसे छुपाना है उस बात को, तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से झूठ बोलने का प्रक्रिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा गलत आप करोगे नहीं तो झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी। हम गलत कर्म करें ही ना, शरीर से, वाणी से और मन से कोई गलत कर्म करे ही ना। शरीर और वाणी और मन, ये तीन को शुद्ध करने का हमें प्रयास करना है। तो इसके लिए हमें सीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए चौथा सील भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लोग समझते हैं कि नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। वैसा ही पांचवा सील, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेर मणि सिक्खापदं समाधियामि। कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य, नशीले पदार्थों का जो हम सेवन कर रहे हैं, उन सभी चीजों से हमें क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक है, लाभप्रद नहीं है, हितकारी नहीं है, भला करने वाली चीज नहीं है। ये हमारे ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है,
हमारी वेदनाओं संवेदनाओं को डैमेज करने का काम करता है, हमारी तंत्रिकाओं को खत्म करने का काम करता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, उसके जो है इंद्रियां ठीक से वर्क नहीं करती। उसे कोई भी चीज महसूस नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें यह प्रयास करने की जरूरत है कि हम शराब से दूर रहें, नशे से दूर रहें, क्योंकि जब तक हम नशे से दूर नहीं रहेंगे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। हमें क्या चीज ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, जो हमारे हित कर हो, शरीर के लिए, मन के लिए। तो इस तरह से यह जो पंचशील तथागत ने एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों के लिए तथागत ने जो बताया कि हम अपने जीवन को जब तक शीलों में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब तक हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त ही रहेगा। इसलिए पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में ये पंचशील को दैनिक आचार संहिता में शामिल करें, क्योंकि जब तक हम ये पंचशील को नहीं आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आगे की जो बातें हैं वो हमारे लिए कोई काम की नहीं। जब यही क्लियर नहीं तो आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए पहले को क्लियर करने का प्रयास करने की हमें पूरी कोशिश करनी होगी और मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा कि हम अपने जीवन को इस तरह से सुटेबल बनाएं, व्यवस्थित करें, कंफर्टेबल करें। जो नैतिक तथागत ने सिद्धांत बताए कि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए पंचशीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है, तो उसी तरह हमें जो है पंचशील को प्राथमिकता देना चाहिए और प्राथमिकता देते हुए जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। यदि इंसान अपने जीवन में पंचशील का पालन करता है तो हिंसा का जो मार्ग लोग अपना करके चल रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो हिंसाएं हो रही हैं, जो मारपीट हो रही हैं, ये हिंसाएं कम होने लगेंगी, रुकने लगेंगी, बंद होने लगेंगी। यदि धर्म के प्रति आदमी के अंदर, शील के प्रति आदमी के अंदर श्रद्धा भाव हो, आचरण पद्धति हो, देश में लोग इन पंचशीलों को जीवन का आधार बना करके अपने जीवन को उस तरह से तैयार करें तो हिंसा देश में खत्म हो सकती है, लोभ खत्म हो सकता है, द्वेष खत्म हो सकता है। और ये लोभ और द्वेष जो निर्माण हुआ है ये सब अज्ञानता के कारण हुआ है। अज्ञानता होगी तो यहाँ लोभ होगा और द्वेष भी होगा। सबसे बड़ी जड़ है अज्ञानता, और अज्ञानी बनना कौन चाहता है? मुझे नहीं लगता कि कोई अज्ञानी बनना चाहता हो, लेकिन लोगों को अज्ञानी बनाया गया है। यदि उसको पढ़ने लिखने से वंचित कर दो तो आदमी अज्ञानी हो जाता है। यदि उसके साधन संसाधन छीन लो तो वह गरीब हो जाता है, और जो गरीब हो जाता है उसे अज्ञानी भी बनाया जा सकता है। पढ़ने लिखने के रास्ते बंद कर दिया जाए तो आदमी ऑटोमेटिक ही नासमझ हो जाएगा। यदि कोई सिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला आदमी ही ना हो तो आदमी उस समाज का क्या हालत होगा? वह समाज अनाड़ी, अज्ञानी और कुमार्ग पर चलने वाला बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ है। तथागत भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले सभी प्रकार की स्थितियों को देखते हुए, जानते हुए उन्होंने शील, समाधि, प्रज्ञा का रास्ता खोला कि आदमी बुद्धिमान बने, प्रज्ञावान बने, समझदार बने। लेकिन तथागत बुद्ध की शिक्षा को रोकने का काम किया गया कि लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, प्रज्ञावान हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो वो अपना भला अपने हाथ से कर सकते हैं, इसलिए दूसरे की भलाई ना हो सके इसके लिए बुद्ध की शिक्षाओं को रोकने का प्रयास किया। आज भी रोकने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बुद्ध के धर्म को नहीं रोका जा रहा है, बुद्ध की शिक्षा को नहीं रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है।
चारों तरफ से बुद्ध की शिक्षाओं को रोकने का कार्य किया जा रहा है, चारों तरफ से बुद्ध के धम्म को रोकने का काम किया जा रहा है। लोग समझदार ना हो जाए, लोग प्रज्ञावान ना हो जाए, तो उसके लिए व्यक्ति को रोकने का काम किया जा रहा है। और रोकने का जो सबसे बड़ा काम करने का कार्य क्या करता है, सहायक क्या है? तो सहायक सबसे बड़ा है सुरा मेरय मज्ज, सुरा मेरय मज्ज, पमाद ठाना। जो इंसान शराब पिएगा, नशा करेगा, वो व्यक्ति कभी भी प्रज्ञावान नहीं कहला सकता, क्योंकि वह कितना भी पढ़ा हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, लेकिन उसके सील ठीक नहीं है तो उसका प्रज्ञा का कोई मतलब नहीं है, उसके ज्ञान का कोई मतलब नहीं, उसकी कीमत कुछ नहीं है। इसलिए शराब नशा का सेवन करना छोड़ना ही होगा, तभी आपके ज्ञान ध्यान का कोई मतलब है। नहीं तो आपने ज्ञान ध्यान तो बहुत सीखा लेकिन किया कुछ नहीं, आचरण किया नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं किया आपने। इसलिए हमें शराब को, नशा को छोड़ना ही होगा, त्यागना ही होगा, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बन सकता। बुद्ध का धम्म नशा मुक्त जीवन जीने की बात करता है। यदि हम नशा में फंसे रहेंगे तो कभी भी हम ना तो अपना भला कर पाएंगे, ना तो अपने परिवार का भला कर पाएंगे। भला करने का मतलब क्या होता है? भला करने का मतलब उसे घर बांध करके दे देना, उसको परिवार बसा के दे देना, ये भला नहीं है। भला करने का मतलब है उसके जीवन को व्यवस्थित कर पाना, उसके जीवन में सुख समृद्धि का रास्ता खोल पाना, और वो धम्म से ही हो सकता है। आप भी अपना भला धम्म के माध्यम से कर सकते हैं और वे भी अपना भला धम्म के माध्यम से कर सकते हैं। यानी सील का पालन करने से सुगति मिलती है। सीलेन सुगतिम यन्ति, सील ही है जो सुगति में सहायक है, आदमी के डेवलपमेंट में सहायक है, आदमी के उन्नति प्रगति में सहायक है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सीलवान बने। ये ना कहें कि सील का पालन करना कठिन है। सील का पालन करना कठिन नहीं है, ये हमने मन में ऐसा बना लिया जिसकी वजह से सील का पालन करना कठिन है ऐसा लगता है। लेकिन यदि हम प्रयास करें, हमारी दैनिक दिनचर्या में हम यदि पंचशीलों को ध्यान में रखते हुए, कौन से सील का मतलब कहाँ क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उसका ध्यान रखते हुए जीवन जिएंगे, तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं और पंचशील से युक्त कर सकते हैं। हिंसा से दूर हो सकते हैं, चोरी से दूर हो सकते हैं, अनैतिक आचरण में विचार से दूर हो सकते हैं, झूठ बोलने से दूर हो सकते हैं, और नशे से भी दूर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मन में मजबूती निर्माण करनी होगी कि नहीं, मुझे ये चीज को अपने जीवन में उतारना है, मुझे यह जीवन में लाना है, मुझे सीलवान बनना है, ऐसी जिज्ञासा जगानी होगी। और उसके लिए उद्योग करना होगा, संयम रखना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, तभी जाकर के आदमी अपने जीवन में सुखी और सफल हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति यदि प्रयास करे, कोशिश करे, मेहनत करे तो जरूर सफल होगा। तो इस तरह से सीलों को प्राथमिकता दें, सीलवान बने। बिना सील के धम्म का कोई लाभ नहीं। सीलवान नहीं होंगे, जानने से समझने से उसका लाभ हो गया ऐसा नहीं है, लगेगा कुछ मेरे पास है लेकिन है नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में सीलों को प्राथमिकता दें। ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। भवतु सब मंगलम्। रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं। रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं। रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं सभी के लिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.